जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से अपना लेकर आई हूँ गुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्यारा सा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी महाराज, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे सामने विराजमान हैं और मैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर ये शुक्राना सत्संग जो रिकॉर्ड कर रही हूँ 6:48 पे, यानी शाम का टाइम है, संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है। संगत जी ध्यान से सुने, सत्संग को शुरू से अंत तक सुने और कमेंट में अपना शुक्राना दर्ज करना कतई ना भूलें, क्योंकि गुरु जी महाराज के श्री चरणों में हाजिरी लगाने का ये बहुत ही नायाब तोहफ़ा हमें गुरु जी महाराज ने सौंपा है और बहुत ही प्यारा ये हमें जो आशीर्वाद दिया है कि इसी के चलते सत्संग सुनने के बहाने हमारी गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में हाजिरी लगती है। तो ध्यान से अपना हाजिरी लगाना ना भूलें संगत जी। अगर संगत जी आप गुरु जी चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। महाराज आपको कहाँ पर ब्लेस करेंगे और सत्संग के बीच में कहाँ पर आपके कष्ट काटेंगे, कहाँ आपको क्या तोहफ़ा देंगे, वो गुरु जी ही जाने संगत जी। तो आप प्लीज़ कृपया करके ध्यान से सत्संग को सुने। और हाँ संगत जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी, गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठी हूँ मैं श्री चरणों में, कि संगत जी आप प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी संगत परिवार से, और आप प्लीज़ ये थंबनेल पर ना जाया कीजिए। और मैं यहाँ पर किसी की आलोचना नहीं करती हूँ, किसी भी चैनल की। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो इतने डरावने भयानक थंबनेल्स देते हैं कि संगत को पढ़ने के बाद रहा ही नहीं जाता और वो सुनने पे उसको मजबूर हो जाती है सत्संग को। तो गुरुजी ऐसा नहीं है, आप ये अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए। मेरे महाराज जब चोले में थे, जीवित थे, और आज भी हैं जीवित, तो वो हमारे बीच में हैं, लेकिन वो जब साक्षात चोले में थे, मैंने पुरानी संगत के भी सत्संग सुने हैं, तो महाराज कभी भी सत्संग जब सुना करते थे, गुरुजी का जब सत्संग चलता था जो बड़े मंदिर में, तो ऐसा नहीं होता था हॉल में कि गुरुजी किसी भी संगत को ये देखकर खड़ा करते थे कि इसके साथ बहुत चमत्कार मैंने किया है और इसके साथ में क्या सत्संग हुआ है, क्या ब्लेस किया है। ऐसा नहीं है संगत जी। गुरु जी महाराज तो जो भी संगत को जो भी कृपा मिलती थी, जो भी परेशानियां दूर होती थी, संगत खुद पे खुद गुरु जी महाराज के सामने वो अपना सत्संग सुनाते थे। सुनाने का मतलब यही था कि गुरु जी सत्संग सुनवा के और भी संगत वहाँ बैठे हुए जो संगत थी उन सभी का कल्याण करते थे, सभी को ब्लेस करते थे और सभी के कष्ट काटते थे। गुरु जी महाराज को तो सब का पता होता था, एक एक संगत का पता होता था कि किसके साथ में क्या हो रहा है। तो संगत जी आप थंबनेल पर ना जाया कीजिए, और थंबनेल देख के आपका दिल करता है तो सुनिए, नहीं करता है तो ना सुनिए। गुरु जी महाराज का प्रसाद समझकर आपको हर सत्संग ये देखना चाहिए कि जो मेरे सामने आ गया है बस उसे क्लिक कर दीजिए। आपको सुनना है तो सुनना है, बस इतना रखिए। तो मेरी अगर किसी को बात बुरी लगी है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी से, और स्वागत करती हूँ पूरे सभी संगत परिवार का गुरुजी के चैनल पर। हार्दिक तहे दिल से सभी संगत का तहे दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मेरे महाराज का शुक्राना करते रहिए, हर रोज़ कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आपके साथ कोई चमत्कार होता है तो नहीं होता है तो भी गुरु जी का बखान कीजिए, गुणगान कीजिए। संगत जी मेरे महाराज की क्या कृपा हो रही है, क्या परेशानी को दूर कर रहे हैं, क्या समस्या का समाधान किया है, तो आप ज़रूर कीजिए। गुरु जी महाराज हर परेशानी को दूर कर ही रहे हैं।
कुछ पता चलता है हम लोगों को और कुछ नहीं पता चलता है। कुछ सत्संग ऐसे सुनवाते हैं गुरु जी महाराज कि वो पूरे के पूरे सत्संग हमारे ऊपर ही पूरी तरह लागू होते हैं। कितने सत्संग सुनवाते हैं इस तरीके से। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, वो सत्संग सुनवाते हैं और कष्ट काटते हैं। हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं संगत जी, जो गुरु जी महाराज ने अपने श्री चरण शरण में दिया है, हमें अपने चरणों में शरण दी है। ये बहुत ही भाग्य की बात है, हमारी सौभाग्य की बात है। और शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का कि आगे बढ़ के हमारा हाथ थामा, इतना प्यार दिया, इतना प्यार लुटा रहे हैं अभी भी। और इतनी सारी समस्याएं आती हैं और हम बौखला जाते हैं और डगमगा जाते हैं, गुरु जी के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं, फिर माफ़ी भी मांगते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इतने हाइपर हो जाते हैं कि बोल देते हैं। लेकिन मेरे पिता देखो कितने प्यारे हैं, कितने दयालु हैं, वो सब सुनते हैं, फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगता और वो सब ठीक कर देते हैं। एक ही पल में आवाज़ देते हैं जब चिल्लाते हैं, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है गुरुजी, बचा लीजिए प्लीज़। तो मेरे महाराज सब कुछ एकदम ऐसा लगता है कि आग जलती हुई में अब पानी डाल दिया है और सब कुछ ठंडा हो गया है। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, इतना कष्ट को दूर करते हैं सेकंडों में। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर घरेलू कलह कलेश तो हर घर में होते ही हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी बच्चों से रिलेटेड है, तो कभी पति हस्बैंड से रिलेटेड है, तो कभी देवरानी जेठानी से है, देवर जेठ से है, कभी सास ससुर से है। ये तो सब चलती रहती हैं, छोटी मोटी घरेलू बातें होती हैं। कहते हैं ना, एक घर में जब बर्तन होते हैं, एक टोकरे में बर्तन होते हैं तो खनखनाहट तो होती है, आवाज़ तो आती ही है। तो इसी तरह से है, ये तो सब छोटा मोटा सब चलता रहता है। लेकिन हाँ, कुछ पारिवारिक कलह कलेश ऐसे होते हैं, कुछ परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ ये परिवार में हमारा ही अधिकार हो और सब कुछ हमारे लिए ही हो, जितना भी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद जो भी हो सब हमारे लिए हो, और जो भी महत्व दिया जाए वो हम ही को दिया जाए, जो भी प्रशंसा लोग करें वो हमारी ही करें। दूसरे की कर दी तो उनको बहुत आफत आती है, लगता है कि जैसे उनकी जान पर बनाई है कि आखिर इसका नाम लिया तो क्यों लिया, कैसे ले लिया। तो उसी चीज़ से हमारे गुरुजी महाराज उसी दलदल से हमें निकालते हैं और हमें उस दलदल से निकाल के एक उजाले की तरफ ले जाते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, इतना ज़्यादा हमारी किस्मत को चमका रहे हैं। हमारा लगता है कि जैसे हमारे माथे की लकीरों में छोटी छोटी सी जो लाइट्स होती हैं, कहते हैं ना, लड़ियाँ फिट कर दी हैं गुरुजी ने और वो शाइन कर रही हैं, चमक रही हैं, दमक रही हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी ने हाथ पकड़ा है कि कष्ट नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत होती है कि गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं, हमें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ, दिक्कत आ रही है, कुछ समय रहेंगी और ये चली भी जाएंगी। मुझे संगत जी गाड़ियों में इतना नुकसान हुआ, मेरी गाड़ियों में, वो भी ब्लैक मैजिक के कारण। अब कौन है क्या है समझ नहीं आ रहा। गुरुजी जितना दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, वो घरेलू घर में से ही परिवार के ही कोई हैं, मैं नहीं जानती हूँ संगत जी, मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन गुरुजी महाराज तो यही संकेत दे रहे हैं कि बेटा घर में ही है जो भी है, पर तू टेंशन ना ले, तुझे मेरे होते हुए कोई हरा नहीं सकता और अंतिम फैसला जो आएगा वो तेरे हक बीच ही आएगा, गुरुजी कह रहे हैं संगत जी। तो मुझे अपने पिता पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है और एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा कर ही देंगे गुरुजी। हाँ, समय लग रहा है, तकलीफ़ें आ रही हैं, जा रही हैं, चल रहा है सब कुछ, लेकिन अपने पिता पर मुझे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन हाँ, गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करती ही रहती हूँ कि गुरुजी
ऐसा ना हो कि दांत थे तो चने नहीं और चने हैं तो दांत नहीं। एक समय होता है, एक अवधि होती है हर चीज़ की, और ये समस्या बहुत लॉन्ग टाइम से चली आ रही है, जिसको मैंने फेस किया है। फेस ही नहीं, अपने शरीर पर झेला है। बहुत बहुत ज़्यादा कष्टों से गुजरी हूँ। इतने कष्टों से गुजरी हूँ कि कभी सोचा ही नहीं, लगता था कि ज़िंदगी पता नहीं कौन सी सज़ा बन गई है। तो मेरे महाराज ने बहुत कुछ ठीक किया है और करेंगे, कर रहे हैं। तो मेरे महाराज का शुक्राना है, हर चीज़ को संभाल रहे हैं। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और कहते हैं गुरुजी महाराज, पुत्र तेरे हाथ की लकीरें काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं, काफ़ी टूटी फूटी थीं। बहुत चीज़ों को ठीक करना पड़ता है, काफ़ी जगह बदलाव करने होते हैं, हर रिश्ते को ठीक करना होता है, कई जगह बदलाव करने होते हैं पुत्र, तो समय लगता है। तो गुरुजी का ये संदेश है। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सब्र कीजिए। हाँ, मैं भी यही सब करती हूँ, लेकिन संगत जी जब घर में इतना प्रलय आती है तो उस समय तो मैं बौखला जाती हूँ, बिल्कुल हार जाती हूँ, थक जाती हूँ और लगता है गुरुजी अब बचा लो। कहाँ हो आप, कहाँ हो? सो रहे हो गुरुजी, कैसे सो सकते हो आप? आपकी बेटी इतना परेशान है, तड़प रही है, मर रही है, बस सांस ही नहीं निकल रही, मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं गुरुजी। बाकी आप जहाँ भी हैं फ़ौरन चले आओ गुरुजी और इस समस्या को शांत करो। और करते भी हैं संगत जी, उस समस्या का समाधान गुरुजी करते हैं। हाँ, चलती है समस्या, वो घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट चलती है, लेकिन उसका भी समाधान हो जाता है। मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, उस समस्या का समाधान कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल भी, अब हम दोनों के बीच में पैचअप हो गया है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो गया है संगत जी। जैसा मतलब इतने गलत वर्ड्स बोले थे, इतना ज़्यादा भूकंप आया था, उस तरीके से देखने से लग रहा था कि जैसे अब मैं उनसे कभी जीवन में बात नहीं करूँगी। इतना मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा था, लेकिन पता न जाने कैसे गुरुजी महाराज ने इतना सॉफ्ट मुझे कर दिया, इतना नॉर्मल कर दिया कि मैं शब्द ही नहीं बोल पाई और सब कुछ ठीक नॉर्मल कर दिया। मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे पति को भी नॉर्मल कर दिया और मैं उनसे एक दो वर्ड बोलने भी लगी तो कहने लगे कि तुम कुछ भी बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम बोलती जाओ। तो मेरे महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, हर कार्य को संभालने का शुक्राना गुरुपा, हर क्षण खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं शुक्राना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस आप स्वीकार कीजिएगा, भूल चुकले माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा दृष्टि है और हम तो तुच्छ जीव हैं संगत जी, किसी लायक नहीं है, किसी काम के नहीं हैं। बस यही है, मेरे महाराज एक ईश्वर का साथ मिला है जीते जी, इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर के साथ चलते हुए महाराज का, मेरे पिता परमेश्वर का, परम पिता का साथ मिला है गुरुजी रूप में। तो संगत जी, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, तकलीफ़ कष्ट तो बहुत झेले हैं, जब तक गुरुजी ने हाथ नहीं थामा। शायद हम उसके लायक नहीं थे, उतना हमारे कर्म बहुत माड़े थे, हम कर्म ठीक नहीं किए थे तो शायद, और समय से पहले संगत जी गुरुजी भी नहीं थामते। शायद वो समय हमारे लिए ठीक नहीं था। और जब देखा गुरुजी ने कि अब मेरी बेटी पूरी तरह थक चुकी है, टूट चुकी है और इसके प्राण निकलने वाले हैं, बहुत अंधेरे जैसे कुएं में इसको दफन कर दिया गया है, तो गुरुजी महाराज ने आगे बढ़े और अपने बेटी का हाथ पकड़ के उस अंधेरे कुएं से बाहर खींचा है, बाहर निकाला है। तो शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना संगत जी। बहुत 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 तहे दिल से जितना मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं, मैं इस जन्म क्या, जन्म जन्मांतर भी, कितने भी जन्म ले लूं, मैं गुरुजी का ये शुक्राना पूरा कभी नहीं कर सकती। सच में गुरुजी महाराज कभी नहीं कर सकती मैं, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और आपका गुरुपा हर पल साथ चाहिए मुझे, हर
पल अंग संग सहाय चाहिए आप मुझे, क्योंकि आपके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती गुरुपा, एक कदम भी नहीं चल सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, और हर पल साथ रहिएगा। अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ना, अंग संग सहाय रहना, बच्चों के भी, पति के भी और मेरे भी। गुरुजी मैं जानती हूँ बच्चे नहीं करते हैं उतना, अभी अब बच्चे भी हैं गुरुजी, बच्चों की उम्र के साथ साथ भी थोड़ा अनुभव होता है और हम अपने आप को ढाल पाते हैं। और पति, वो भी मैं देखती हूँ, उनका भी थोड़ा आपको पता ही है कि वो क्या करते हैं। माफ़ कर देना गुरुजी, बच्चों को भी और पति को भी। उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ हर बात का, हर ब्लेसिंग्स का, हर परेशानी को दूर करने का, हर कष्ट को काटने का, हर ब्लैक मैजिक को दूर करने का। गुरुजी हर बात का शुक्राना है, बच्चों की तरफ से भी, पति की तरफ से, मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। और हाँ गुरुजी, एक बात गुरुजी, जो भी शत्रु हैं, कौन है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, मुझे नहीं पता है गुरुजी। मैं तो हर किसी को यही समझती थी कि थोड़ा बहुत जेलस करते हैं, बाकी ऐसी भावना से कभी नहीं उन्हें मैंने देखा कि ये मेरे पे इतना कुछ कर सकते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं। तो गुरुजी महाराज, जो कि इतना आप देख रहे हैं, सब परेशानी को दूर कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो परेशानी बढ़ती ही जा रही है गुरुजी, इसका निवारण कर दीजिए, परमानेंट कीजिए गुरुजी। ऐसा कीजिए कि किया 2 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन फिर वहीं आ गया, तो ऐसा नहीं हो गुरुजी, उसे ठीक कीजिए। एक ही गुरुजी, जो रूम के अंदर ये नेगेटिविटी ने तंग किया हुआ है, आखिर ये क्या चाहते हैं मेरे से गुरुजी, इसको आप संभालिए, इसको क्या करना है वो आप देखिए। बहुत लेकिन परेशान, बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मैं गुरुजी, इसका कुछ कीजिए, प्रार्थना है आपसे। बाकी गुरुजी महाराज प्लीज़, काफ़ी दिन हो गए हैं, चाहती है आपकी बेटी अपने पिता का दर्शन चाहती है, प्लीज़ दर्शन दीजिए गुरुजी, दर्शन दीजिए, साक्षात दर्शन दीजिए गुरुजी, साक्षात दर्शन चाहिए मुझे आपके। बाकी सारे परिवार की जिम्मेदारी आपकी, सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी, आप इस घर के बड़े हैं गुरुजी, सब कुछ आपके हवाले है। मैं तुच्छ जीव, आपकी बेटी, कुछ नहीं कर सकती, नथिंग, कुछ नहीं हूँ मैं। आप अपने हाथ में रखिए और मुझे ये रास्ता दिखाइए कि बेटी तुझे इस रास्ते पे चलना है और ये काम करना है। हुक्म दीजिए, आदेश कीजिए, आदेश कीजिए महाराज, मेरे सदगुरु महाराज, मेरे प्यारे पिता। लव यू सो मच, लव यू सो मच। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वेलकम गुरुजी। तो गुरुजी महाराज, ये था मेरा शुक्राना सत्संग, हर पल का, हर क्षण का, हर काम का, हर ब्लेसिंग आशीर्वाद का शुक्राना 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 स्वीकार कीजिए। भूल चुकले माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिए। और अब मैं विराम करती हूँ आज का ये शुक्राना सत्संग। आज्ञा दीजिए संगत जी, गुरुजी आप भी, और संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। अब नेक्स्ट सत्संग जब भी मेरे गुरुजी महाराज का आदेश होगा तब मैं करूँगी। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सभी साथ संगत का यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो गुरुजी चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। संगत जी आपके परिवार या रिश्तेदारी में जो भी कोई फैमिली में परेशानी है, दिक्कत है, हारी बीमारी है, आप उनको सत्संग ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि सत्संग शेयर करने से वो सत्संग सुनेंगे और उनको भी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनके भी कष्ट कटेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 करोड़ों बार मेरे महाराज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी।